मारीच के पास पहुंचा हुआ है। श्री सीता जी को छलपूर्वक हरण करने की बात मारीच से कहना प्रारंभ किया तो मारीच ने यह कहा, हे दशानन, जिनकी धर्म पत्नी को आप हरण करने की बात कर रहे हैं वह नर रूप में चेतन और जड़ के स्वामी हैं। कवितावली लंका कांड 27 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, बायस विराध खरदूषण विराध बध्यो। तो सबको मारने की बात रावण से कही गई है। इसलिए है दशानन, जो नर रूप में चर अचर के स्वामी हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, मेरे विचार से उनसे आप विरोध नहीं कीजिए। तासो तात बैर नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे है कि जिए। रावण यदि यह जानना चाहे कि यह बात तुम्हें किसने कह दिया है कि जीवन और मृत्यु उनके हाथ में है, तो मारीच कहता है इस बात को मेरा मन कहता है, क्योंकि मैंने इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया है, देखा है। कैसे? तो बक्सर में महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ में वे रक्षक के रूप में आए थे और हम यज्ञ विध्वंस करने के लिए गए थे। तो श्री राम जी ने मेरे भाई सुबाहु को मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई। साथ साथ और भी सैनिक जो थे उन सभी को मार दिया, सबकी मृत्यु हो गई। और मुझे उन्होंने जिंदा छोड़ दिया, तो मैं जीवित रह गया। ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव की बात कहता हूं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, यह हमें प्रत्यक्ष की बात, प्रत्यक्ष अनुभव की बात कर रहा हूं। वह त्रिदेव रूप में है, उनके हाथ में उत्पत्ति भी है, उनके हाथ में पालन भी है और उन्हीं के हाथ में संहार भी है। इसलिए तासो तात बैर नहीं कीजिए, मारे मरिए जियाए जीजे। विरोध उनसे करना चाहिए जिनसे कि संभावना हो कि हम जीत सकते हैं। वैसे शास्त्र का मत यह है कि प्रेम और विरोध बराबर वालों में ही होना चाहिए। बराबर अर्थात थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो तो ठीक है, लेकिन जहां एकदम से बहुत अंतर हो वहां फिर न तो प्रेम का निर्वाह होता है न विरोध का निर्वाह होता है। प्रीति विरोध समान सना करिए नीति अस आही। प्रीति विरोध समान सना करिए नीति असाही। यदि मेढक सिंह से विरोध करता हो, शेर से विरोध करता हो, तो उस विरोध का कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई स्वरूप ही नहीं है। जो मृगपति बध मेढक ही भल की कहाई को उताही। यदि सिंह मेढक को मार भी देता है तो उससे सिंह को कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, बल्कि सिंह को उपहास लोग जरूर करेंगे, अरे क्या तुमने मेढक को मार दिया। यदि कोई बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति पर प्रहार करता है
तो लोग उसकी हंसी करते हैं, क्या मरे हुए को तुमने मारे हो, ऐसे कमजोर पर तुमने हाथ उठा दिया। तो मारीच ने कहा कि तासो तात वैर नहीं कीजिए। मंदोदरी ने रावण को सलाह दिया कि नाथ बैर कीजिए ताही सो, नाथ बैर कीजिए ताही सो, बुद्धिबल सकिए जीति जाही सो। नाथ बैर कीजिए ताही सो, बुद्धिबल सकिए जीति जाही सो। जिनसे बुद्धि बल से जितने की संभावना दिखे उन्हीं से विरोध करना चाहिए। तो तासो तात बैर नहीं कीजिए। वे तो ऐसे स्वामी हैं कि जिनको मार दे वो मरेगा, जिनको जिला दे जीवित रहेगा। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा। तब वह कुमार था, कुमार अवस्था में था, बालक ही था। मुनिमख राखन गयो, मुनि श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा में गया था और हम लोग यज्ञ को नाश करने गए थे। तो बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। रघुपति ने मुझे बिना फल के बाण से मारा। बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। बिना फल के बाण से उन्होंने मुझे मारा। बिना फल के बाण का मतलब बाण के जो नुकीला भाग होता है उसको निकाल देने से वह बिना फल के बाण हो जाता है। बिनु फर सायक मारे वो चाप श्रवण लगी तानी। तो बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, श्री राम जी ने मुझे मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तिन सन बैर किए भल नाही। तिन सन बैर किए भल नाही। सत जोजन आयऊ छन माही, छन माही सत जोजन आयऊ। एक क्षण में मैं 100 जोजन सागर के इस पार आ गया था, सागर पार गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि तिनसन बैर किए भल नाही, उनसे विरोध करने पर भला नहीं है। सत जोजन आयऊ छन माही, तिनसन बैर किए भल नाही। एक क्षण में मैं 100 जोजन सागर पार आ गया। बक्सर से सागर तट तक 100 जोजन है और सागर तट से लंका तक पहुंचने में भी 100 जोजन है। मारीच कहता है कि सत जोजन आयऊ छन माही, सत जोजन का सागर पारा। बालकांड की चौपाई है। तो इसलिए तिनसन बैर किए भल नाही, उनसे विरोध करने में भला नहीं है। भय मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। जहां तहां मैं देखूं दो भाई। महाराज, मम कीट भृंग की नाई दशा भई। मम माने मेरी दशा तो ऐसी हो गई है
कि जैसे कीट भृंग की होती है, कीट भृंग की नाई, मम भई मम क्या तो मम दशा भई, मेरी गति हुई है। जहां तहां मैं देखूं दो भाई, जहां तहां मैं दोनों भाई को देख रहा हूं, मुझे सब जगह वही दोनों भाई नजर आते हैं। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। कीट भृंग, भृंग जो भृंग कीट है जिसको बिलनी भी कहते हैं, यह कीड़े को पकड़ करके और मट्टी में दबा देता है और फिर ऊपर से बैठ करके ऐसा भन भन की आवाज सुनाता है कि उस कीड़े के मन मस्तिष्क में, उस कीड़े के मन मस्तिष्क में केवल वही आवाज बैठ जाती है। फिर वह भी भन भन ही करता रहता है। अर्थात भृंग माने जो वह भृंग है, एक प्रकार के भमर कह लीजिए, लेकिन वह बिलनी है, भृंग है। वह इतना त्रास देता है कीट को, कीड़े को चंगुल में दबा के ला करके मट्टी ऊपर रख देता है, उसके ऊपर पहले उसको पकड़ लाता है, फिर मट्टी रख देता है उसके ऊपर से, फिर ऊपर से बैठ करके डंक मारता है, बहुत डंक मारता है और भन भन की आवाज सुना करके उसको बिल्कुल त्रस्त कर देता है। तो वह कीट फिर जहां तहां भृंग को ही देखता है, उसके मन मस्तिष्क भृंग ही दिखता है और कुछ रह नहीं जाता है। वैसे ही मारीच कहता है कि श्री राम जी के बाण ने मुझे ऐसा आकाश में घुमाया कि फिर मुझे तब से वही दोनों भाई दिखने लगे। मैं जहां देखता हूं वही दिखते हैं। भाई मम कीट भृंग की नाई। महाराज, मैं स्वप्न में भी डर जाता हूं, सोता हूं तो मुझे स्वप्न में भी वही दिखते हैं और डर जाता हूं, कांप जाता हूं कि वे धनुष बाण लिए खड़े हैं, मुझे मार रहे हैं, मेरे ऊपर बाण चला रहे हैं, वही दिखते रहते हैं हमेशा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यहां तक कहा कि मुझे सभी वृक्षों में नजर आते हैं वे। आंख बंद करता हूं तो भीतर दिखते हैं, आंख खोलता हूं तो सामने दिखते हैं। ये मेरी दशा हो गई है, मैं इतना डर चुका हूं कि मुझे सब जगह वही नजर आते हैं। यदि कोई राम नाम लेता है तो मैं कांप जाता हूं, इतना डरा हुआ हूं। और मैं तो कहता हूं महाराज मेरे सामने उनका नाम मत लीजिए, आप भी नाम मत लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस प्रकार से कंस भगवान श्री कृष्ण से इतना डर चुका था कि वह जहां देखता था उसको कृष्ण ही दिखते थे। यहां तक कि काले रंग की कोई वस्तु देखे तो डर जाए, कृष्ण। आखिरी में कंस को इतना भय व्याप गया कि हर जगह उसको कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगे, श्री कृष्ण। तो भय इसको कहते हैं। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा और है। मारीच ने कहा कि जब वे दंडकारण्य में आकर के रहने लगे और मैंने उनको दूर से देखा तो मेरे मन में विचार आया कि बदला लेना चाहिए। इन्होंने मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे सहयोगी सबको मार डाला है, इन्होंने सबको मार डाला है इन्होंने, तो मैं बदला ले लूं। वन में है, अकेले हैं, क्या करेंगे।
तो मैंने अपने साथियों के साथ हिरण का वेश बनाया और पहुंचा मारने के लिए। तो उन्होंने मेरे सब साथियों को मार दिया और मुझे छोड़ दिया। तब से मैं और डरा हुआ हूं और भयभीत हूं। भय मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। महाराज, आपको किसने यह काम करने के लिए कहा है? किसने आपको प्रेरित किया है कि जाओ उनकी धर्म पत्नी का हरण करो? मैं तो कहता हूं जिन्होंने आपको इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, जिन्होंने आपको इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, सचमुच वह आपका बहुत बड़ा शत्रु है। वह आपको मारने के लिए ही, और आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार के सहित को मारने के लिए उन्होंने आपको प्रेरित किया है। तो भय मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति शूरा, तिन्हि विरोधन आयहि पूरा। जो नर तात तदपि अति शूरा, तिन्हि विरोधन आयहि पूरा। तात जो नर तदपि अति शूरा, यद्यपि हे तात, यदि तुम उन्हें नर मानते हो, मनुष्य मानते हो, तो मनुष्य में भी वह शूर है। शूर माने वीर है। अति शूरा, अतिशय वीर हैं, अतिशय बलवान हैं। तिन्हि विरोध न आयहि पूरा, तिन्हि माने उनसे विरोध करने पर पूरा नहीं पड़ेगा। उनसे विरोध करने पर पूरा नहीं पड़ेगा। जो नर तात तदपि अति शूरा, तिन्हि विरोध न आयहि पूरा। मारीच ने रावण के उस विचार को, उस बात को खंडन किया। रावण ने कहा है कि यही विधि हरि आनो नृप नारी। मारीच कहता है किसने कह दिया कि वे मनुष्य है? और यदि तुम मनुष्य ही मानते हो तो वे अतिशय बलवान है। जही ताड़का सुबाहु हति, खंडेव हर को दंड। खरदूषण त्रिशरा बधेव, मनुज की असी बड़ी बंड। आगे मारीच ने कहा तो जौनर तात तदपि अति शूरा, तिन्हि विरोध न आयहि पूरा। उनसे विरोध करने पर पूरा नहीं पड़ेगा। कहने का भाव यह है कि विरोध करना यह आधा है, विजयी होना यह पूरा होना है। मारीच ने कहा कि उनसे विरोध करके तुम अधूरे रह जाओगे, पूरा नहीं कर पाओगे। और इतना ही नहीं, हम सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा उनसे। क्योंकि जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेव हर को दंड। खरदूषण तीसरा बधेऊ, मनुज की असी बरी बंड। जही ताड़का सुबाहु हति, खंडेव हर को दंड। जही ताड़का सुबाहु हति, जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को हति माने मारा।
हर कोदंड खंडेव, हर कोदंड माने शिव धनुष को तोड़ा। हर दूषण और तीसरा को बधेव माने मारा, हर दूषण और तीसरा को मारा। अब महाराज ये बताओ कि मनुज की 80 बरी बंड, 80 बरी बंड, बरीबंड माने तेजस्वी, पराक्रमी, बलवान की माने क्या ऐसा मनुष्य होता है? अर्थात नहीं। खर दूषण त्रिशिरा बधेव मनुज की 80 बरीबंड, अर्थात ऐसा बरीबंड मनुष्य नहीं होता है। जही ताड़का सुबाहु हति खंडेव हर कोदंड। खर दूषण त्रिशिरा बधेव मनुज की 80 बरीबंड। मारीच ने यहां तक की सारी राम कथा सुना दी। मुनियों की परंपरा में जहां विस्तार से कथा गाई जाती है वहां अयोध्या कांड की भी कथा गाई जाती है, और जहां समास में संक्षिप्त में श्री राम कथा गाई जाती है वहां अयोध्या कांड की कथा नहीं गाई जाती है। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। चंद्रमा मुनि कथा सुनाते हैं तो वे कहते हैं त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि, तासु खोज पठय प्रभु दूता, तिनहि मिले तय होब पुनीता। वे अयोध्या कांड की कथा नहीं कहते हैं। हनुमान जी महाराज कथा सुनाते हैं, हर कोदंड कठिन जही भंजा, तो ही समेत नृप दल मद गंजा, खर दूषण त्रिशराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। श्री हनुमान जी भी संक्षिप्त कथा कहने में अरण्य कांड की कथा कहते हैं, अयोध्या कांड की कथा नहीं कहते हैं। मंदोदरी कथा सुनाती हैं, जनक सभागनित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला, भंज धनु जान के विवाही, तब संग्राम जिते किनताही। ये है बालकांड की कथा। सुरपति सुध जान बल थोरा, राखा जियत आंख गई फोरा, सूप न खा कई गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। ये अरण्य कांड की कथा है। गोस्वामी जी महाराज भी संक्षिप्त श्री राम कथा गाने में अयोध्या कांड की कथा छोड़ देते हैं। भंजेव राम आप भव चापू, भंजेव राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू, दंडक बन प्रभु के न सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। तो जही ताड़का सुबाहु हति खंडेव हर कोदंड, बालकांड की कथा हुई। और खर दूषण तीसरा बधेव मनुज की 80 बरीबंड, अरण्य कांड की कथा हुई। बालकांड की कथा में श्री राम जी के ईश्वरत्व को लेकर के माता कौशल्या जी, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ऐसा मानते हैं कि श्री राम जी का ऐश्वर्य नहीं अपितु महर्षि विश्वामित्र जी की कृपा से श्री राम जी यह सारे कार्य किए हैं। मारग जात भयावन भारी, कहे विदितात ताड़का मारी, घोर निशाचर विकट भट समर गनहि ने काहू, मारे सहित सहाय किमि खल मारिच सुबाहु, मुनि प्रसाद बलिता तुम्हारी। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज मह शिव धनु तोरा, विश्व विजय जह जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई,
सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। भैया कहती है कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये सारे कर्म अमानुष हैं, लेकिन ये हुए हैं केवल महर्षि विश्वामित्र जी की कृपा से। तो खर दूषण तीसरा बधेउ मनुज की असी बरिबंड। ऐसा बरिबंड मनुष्य कोई हो नहीं सकता। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिनेसी बहुगारी। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिनेसी बहुगारी। कुल कुशल विचारी भवन जाहु। कुल की कुशलता विचार करके भवन जाहु माने घर चले जाओ। जैसे ही यह रावण सुना तो सुनत जरा दिनेसी बहुगारी, सुन करके जल उठा और बहुत गाली दिया, बहुत गरियाया। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिनेसी बहुगारी। कुल की कुशलता विचार करके आप भवन चले जाइए। यह सुनते ही रावण बहुत जल उठा, बहुत क्रोधित हो उठा और बहुत गाली दिया। यही है रावण की नीचता। नाई माथ स्वार्थरत नीचा। अपने स्वार्थ के लिए मारीच को प्रणाम किया था, और जब स्वार्थ पूरा होते हुए नहीं दिखा तो बहुत गाली दिया। और गाली ही नहीं दिया बल्कि मारने के लिए भी कहा, मार डालूंगा। जाहु भवन कुल कुशल विचारी। कहने का भाव यह है कि यदि घर नहीं जाओगे तो तुम्हारे कुल की कुशलता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम राजा हो। यदि तुम्हारी प्रजा में से कोई विरोध करता तो केवल वह मारा जाता, लेकिन तुम राजा हो, तुम्हारे कारण सारी तुम्हारी प्रजा मारी जाएगी, संपूर्ण निश्चर जाति मारी जाएगी। और हुआ भी यही। राम विरोध राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा। सुनत जरा दिनेसी बहुगारी। सुनते ही जल उठा और बहुत गाली दिया। कहने का भाव यह है कि रावण अपने सामने में अपने शत्रु की प्रशंसा सह नहीं सकता, अपने शत्रु का उत्कर्ष सुन करके वह सहन नहीं कर सकता। रिपु उत्कर्ष कहसी सठ दो, रिपु उत्कर्ष करसी सठ दो। दूरी न करो यहां है को। आन वीर बल सठमम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। आन वीर बल सठमम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। रावण तो विभीषण जी के ऊपर इसलिए पद प्रहार किया क्योंकि विभीषण जी श्री राम जी की प्रशंसा कर रहे थे।
अस कह के न चरण प्रहार। हनुमान जी ने जब श्री राम जी की बड़ाई की तो रावण ने कहा कि मृत्यु निकट आई खल तो ही। और सुख को मार करके भगाया ही। जब ते कहा दे न भय दे ही चरण प्रहार किन सटते ही। माल्यवंत से कहा कि बूढ़ भय से न तो मरते हो तो ही, तो बूढ़ा है ना तो तुम्हें भी मारता। काल नेमी ने जब सिखावन दिया उसको भी मारने के लिए धमकी दिया। सुनि दसकंठ रिसानति तेहि मन की न विचार, रामदूत कर मरो बरु यह खल रतमल भार। तो रावण बहुत गाली दिया, गाली अभद्र भाषा में गाली दिया और कहा कि गुरु जी मी मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। गुरु जी मी मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अरे मूढ़ मूरख, गुरु जी में मम बोधा करसी, गुरु के जैसे मुझे बोध करते हो, मुझे प्रबोध करते हो, समझाते हो। कहो जगत में मेरे जैसा जोधा कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। कहु जग मोहि समान को जोधा। गुरु जी में मूढ़ कर सिमम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। मैंने तुम्हें प्रणाम क्या कर लिया, तू गुरु बन गया मेरा। मुझे सिखावन देने लगा। तुम्हें पता भी है कि मुझे शिक्षा देने वाले को कैसी दक्षिणा मिलती है। वैसे उपदेश देने का धर्म गुरु का है। उपदेश देने वाले गुरु ही कहलाते हैं। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, एक बार गुरु लिन्ह बोलाई, मोहिनीति बहुभांत सिखाई। लेकिन उपदेश किनको देना चाहिए यह ध्यान रखना चाहिए। उपदेश सुनने का अधिकारी है भी या नहीं, उपदेश देने का परिणाम क्या हो सकता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो रावण ने कहा कि गुरुजी भी मोड़ कर सिमम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। मारीच ने सोचा कि मैं उत्तर तो दे सकता हूं, लेकिन ये उत्तर देना भी ठीक नहीं होगा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच ने हृदय से ऐसा अनुमान किया कि नवहि विरोधे नहीं कल्याणा, 9 लोगों से विरोध करने पर कल्याण नहीं होता है। 9 लोगों से विरोध करने पर कल्याण नहीं होता है। ऐसे 9 लोग कौन कौन है? कहा शास्त्री,
मरमी प्रभु सठ धनी वैद्य वंदी कवि भानस गुनी। यहां भानस और मानस दोनों पाठ है, दोनों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। शस्त्री माने जो शस्त्र धारण किए हुए हो, जो अस्त्र शस्त्र लिए हो। मर्मी माने जो भेद जानते हो। प्रभु माने जो समर्थ हो। सठ माने जो मूर्ख हो। और धनी माने जो धनवान हो। 5 ये हो गए। वैद्य डॉक्टर हो। बंदी माने जो भाट है, वो भाट बंदी। कवि माने जो कवि लोग जो कविता बनाते हैं ऐसे। और भानस माने रसोईया। भानस माने रसोईया, रसोई बनाने वाले। ये सभी गुणी लोग हैं। और मानस गुणी पाठ का अर्थ होगा, मानस गुणी माने ज्योतिष शास्त्र के विद्वान जो सगुन विचार करते हो, ऐसे ज्योतिषाचार्य, ऐसे सगुनिया, मानस गुणी का अर्थ होगा ये। और भानस गुणी का अर्थ होगा, भानस माने रसोईया। शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस गुनी। जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो, लाठी डंडा बंदूक आदि हो, उनसे यदि विरोध करेंगे, बवाल करेंगे, तो फिर उसका प्रयोग करेगा, वो मारेगा ही। मर्मी, मर्मी माने जो भेदिया है, जैसे विभीषण जी लंका के भेदिया हैं। जो मर्मी है, भेदिया है, सब कुछ आपका जानते हैं। उनसे विरोध करेंगे तो आपका सारा भेद प्रकट कर देगा, खोल कर रख देगा। प्रभु माने जो समर्थ है, बलवान है, सक्षम है, उनसे विरोध करेंगे तो भी मार डालेगा। सठ माने जो मूर्ख है, जिनको समझ ही नहीं है, अच्छा और बुरा का समझ नहीं है, उचित अनुचित का समझ नहीं है, वो भी मार डालेंगे। धनी माने जो धनवान है, उन्हें धन का अभिमान है, धन के अभिमान से वे भी मार डालेंगे। अपने न सही दूसरों से मरवा डालेंगे। वैद्य से विरोध करोगे तो क्या होगा? वैद्य से बवाल करोगे, विरोध करोगे तो गलत दवा दे देगा। बंदी से और कवि से विरोध करेंगे तो ये गलत प्रचार करेंगे, कविता बना बना करके। भानस रसोईया से विरोध करेंगे तो भोजन सही नहीं बनाएंगे, भोजन ही गड़बड़ बनाएगा। बिल्कुल विपरीत। और ज्यादा विरोध करेंगे तो फिर और भी चीज मिला सकता है, वो रसोईया है। और यदि ज्योतिषाचार्य से विरोध करते हैं, सगुन विचारने वाले से, तो गलत सगुन बता देगा वो। तो नव ही विरोध नहीं कल्याणा। यहाँ पर मुख्य है शस्त्री, रावण शस्त्र लिया हुआ है। बाकी 8 जो है उपदेश परक है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। इन 9 लोगों से विरोध करने पर कल्याण नहीं होता है। तो उभय भांति देखा निज मरना। उभय भांति देखा निज मरना। तब ताके से रघुनायक सरना। तब ताके सी रघुनायक सरना। उभय भांति, उभय भांति देखा निज मरना। उभय भांति माने दोनों प्रकार से, अर्थात
बात मानने से भी मरण है और बात न मानने से भी मरण है, अर्थात मेरा आज मरण निश्चय है। तब ताके श्री रघुनायक शरणा, तब मारीच रघुनाथ जी की शरण की ओर देखा। तब मारीच रघुनाथ जी की ओर देखा, रघुनाथ जी की शरण को ताका। उभय भांति देखा निज मरना, दोनों तरफ से अपना मरण निश्चय कर लिया कि आज मेरी मृत्यु होगी। संभवतः आज के लिए ही श्री राम जी ने मुझे छोड़ दिया था, आज मुझे नहीं छोड़ेंगे वे। मारीच ने सोचा हम तो मरेंगे ही, पर इसका पूरा परिवार समाप्त होगा और मेरे मरण का बदला भी होगा। ये मुझे मारने पर तुला हुआ है और इसकी आज्ञा मान करके नहीं मानता तो भी मुझे मार डालेगा। यदि आज्ञा नहीं मानूंगा तब भी मुझे मार डालेगा। मुझे मार डालेगा तो मैं अपने मरण का बदला तुमसे नहीं ले पाऊंगा। लेकिन इसकी आज्ञा मान करके मरता हूं तो मैं अपने मरण का बदला ले लूंगा। मुझे मरवाएगा, ये इस पूरे परिवार सहित मारा जाएगा। रामाज्ञा प्रश्न 326 में गोस्वामी जी ने लिखा है, इत रावण उत राम करा, मरण जानी मारीच। रावण ने देख लिया कि इधर उधर दोनों तरफ से मेरा मरण है। कनक कपट के मृग वो बना, तो इत रावणो तो राम कर, मीच जानी मारी, मृत्यु होगी मेरी आज। हनुमान नाटक का श्लोक है, रामादपि च मर्तव्यम रावणादपि, रामादपि च मर्तव्यम रावणादपि, उभयोर यदि मर्तव्यम परम रामो न रावण। यदि मेरा मरण आज श्री राम और रावण दोनों में से किसी एक के हाथ निश्चय है, यदि श्री राम और रावण में से दोनों में से किसी एक के हाथ से मेरा मरण निश्चय है, तो मैं श्री राम जी के हाथ से मरूंगा, न कि रावण के हाथ से। ऐसा निश्चय किया। तब ताके श्री रघुनायक शरणा, वैसे मारीच ने भी नीचता की है, भले ही वह रावण से बदला लेने के लिए किया हो। गोस्वामी जी ने लिखा है दोहावली 531 में, तुलसी निज करतूत बिनु मुकुत जात जब कोई, तुलसी निज करतूत बिनु मुकुत जात जब कोई, गयो अजामिन लोक हरि नाम सक्यो नहीं धोई। अपनी श्रेष्ठ करनी के बिना यदि कोई मुक्त भी हो जाता है ना, तो उसका नाम वही बना रहता है जो पाप परक नाम होता है। तो मारीच भले रघुनाथ जी की शरण देख रहा है, लेकिन मारीच ये तो पापी ही कहलाएगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके श्री रघुनायक शरणा। मारीच ने सोचा कि यदि मैं उत्तर दूंगा ना भी इसको, ये मुझे तुरंत मार डालेगा। क्या उत्तर मारीच दे सकता था? तो मारीच उत्तर ये दे सकता था कि यदि इतना आपको बल का अभिमान है, अपने आप को इतना बलवान मानते हैं, तो चोरी की बात क्यों सोच रहे हैं आप? छल करके हरण की बात क्यों कर रहे हैं आप? जाइए दोनों भाई से डट के मुकाबला कीजिए, लड़ करके फिर उनकी पत्नी को छीन कर लाइए, तब माने कि आप बलवान हैं। लेकिन ऐसा कहूंगा, ये तो कह रहा है गुरुजी मूढ़ करसिमं बोधा, ये तुरंत मुझे मार डालेगा। उत्तर देत मोही
बधब अभागे कसन मरौ रघु पति सर लागे कसन मरौ रघु पति सर लागे उतर देत मोहि बधब अभागे। यह अभागे उत्तर देत मोहि बधब, उत्तर देते ही मोहि बधब माने मुझे मारेगा। तो कसन मरौ रघु पति सर लागे, रघुपति सर लागे कस न मरऊ। रघुपति श्री राम जी के बाण से लग करके क्यों न मैं मरूं। उत्तर देत मोहि बधब अभागे, ये अभागा है, उत्तर देते ही मुझे मार डालेगा ये। मारीच यदि कहता कि तुम जनकपुर के स्वयंवर भूमि में भी गए थे, जनक सभा अगणित भूपाला रहे तुम बल अतुल विशाला, भंजी धनुष जानकी विवाही तब संग्राम जितव किन ताही। क्यों नहीं जीत लिए जो आज चोरी की बात कर रहे हो। तो मारीच को भय है कि ये मार डालेगा, इसलिए इसके हाथ से मरूंगा तो मेरी दुर्गति होगी, और श्री राम जी के हाथ से मरूंगा तो मेरी सुगति होगी। क्योंकि रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पहिहि सही। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। अस जिय जानी दशानन संगा, अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। अस जिय जानी माने ऐसा हृदय से जान करके, श्री राम पद में अभंग प्रेम करके दशानन के संग चला है। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। श्री राम जी के चरण में अभंग प्रेम है, अर्थात इसके प्रेम का निर्वाह होगा। प्राण तजत प्रगट सि निज देहा, सुमिर श्री राम समेत स्नेहा, अंतर प्रेमता सु पहचाना। गोस्वामी जी ने लिखा। अस जिय जानी कस जिय जानी, तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। खूब सोच विचार कर लिया मारीच। तब वैसे रावण ने कहा कि देखो ठीक से सोच लो, बोलो तुम्हें हाँ या ना कहना है, और ये भी जाने रहो ना का परिणाम क्या होगा, ये भी सोचे रहो। बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है। तुम्हें वहां से डर लगता है, वहां से जाने में तुमको भय लग रहा है, यहां तो ना कहोगे मैं तुरंत मारूंगा। अब सोच लो, वहां जाओगे कि यहां मरोगे। वहां जाने से बच भी सकते हो, लेकिन यहां ना कहने पर तो बिल्कुल नहीं बचोगे। तो मारीच ने कहा सुनो चलते। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मनयति हरस जनावन तेहि,
आजू देखी हूँ परम स्नेही, आजू देखी हूँ परम स्नेही। मन अति हर्ष जनावन तेहि, उसके मन में अति हर्ष है। तेहि न जनाव, तेहि न जना माने रावण को नहीं जना रहा है। मन अति हर्ष जनावन तेहि, उसे नहीं जना रहा है। आज देखी हूं परम स्नेही, आज मैं अपने परम स्नेही को देखूंगा, उनका दर्शन करूंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, यह हमारे के लिए सगुन हुआ। मरने के पूर्व हर्ष होना यह भी सगुन है। चाहे जिस काम के लिए चले हो, यदि मन में खुशी हो तो सगुन मानना चाहिए। मारीच ने प्रेम को छुपाया, हर्ष को छुपाया। यूं कहिए कि इसने प्रेम योग को छुपाया। श्री राम जी ने युक्ति छुपाई है, रावण ने मंत्र छुपाया है, मारीच ने प्रेम योग छुपाया है। वैसे प्रेम छुपाना चाहिए, अच्छी बात है। भक्तमाल में तो वर्णन है 356 कवित में, महाराज अंतर्निष्ठ राजा ऐसे प्रेमी थे कि उनकी धर्म पत्नी नहीं जानती थी। रात्रि में जब विरह बढ़ा, वियोग बढ़ा, तो मुख से नाम उच्चारित हुआ और उनकी पत्नी ने सुना तो उन्होंने माना कि ऐसा उच्चारण नाम का ये तो बिना सरस हृदय के संभव ही नहीं है। खुश हो गई वह। और जब राजा ने जब जाना कि मेरे मुख से नाम निकल गया तो वह शरीर को परित्याग कर दिया। प्रेम छुपाने की वस्तु है, लेकिन यहां तो मारीच डर से भी छुपा रहा है। मारीच को डर है यदि प्रकट हुआ तो रावण को शंका हो जाएगी, ये खुश क्यों है, इतना खुश क्यों है यह। इसलिए मन अति हर्ष जनावन तेहि, कहीं इसके मन में कोई खोटापन तो नहीं है, कहीं जाकर के उनसे कह तो नहीं देगा। बहुत सी बातें हो सकती है, उनसे मिल तो नहीं जा सकता है। आज देखी हूं परम स्नेही, आज मैं परम स्नेही को देखूंगा। वास्तव में परमात्मा ही जीव का परम स्नेही है। संसार के जितने नाते रिश्तेदार है वो सब स्नेही है, भगवान परम स्नेही है। भगवान परम स्नेही क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि वे गर्भ में भी साथ रहते हैं और मृत्यु के बाद जब तक गर्भ में वास नहीं होता तब भी साथ रहते हैं। भगवान कभी जीव का साथ छोड़ते नहीं है, इसीलिए भगवान ही परम स्नेही है। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो, राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो। आज देखी हूं परम स्नेही, आज मैं परम स्नेही को देखूंगा। तो जीव का सच्चा परम स्नेही परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है। ब्रह्म जीव समसहज संघाती, विनय पत्रिका 136 पद में पढ़िए, गोस्वामी जी ने वहां लिखा है, तू निज कर्म जाल जहां घेरो, तू निज कर्म जाल जहां घेरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो। तू कर्म जाल में घिर गया तब भी श्री हरि ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तो आज देखी हूं परम स्नेही, आज मैं परम स्नेही को देखूंगा। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करे सुख पाई हो।
लोचन सुफल करी सुख पाई हूं। आज मैं निज परम प्रीतम को देख करके, अच्छा बहुत दिनों से दंडाकारण्य में तपस्या किया है, आज इनको वह विवेक जागृत हुआ है, भगवान में प्रेम उत्पन्न हो गया है, मरते वक्त ही सही। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो। निज परम प्रीतम को देख करके अपने नेत्र को सुफल करके मैं सुख प्राप्त करूंगा, सुख पाई हो। संसार प्रिय है, शरीर प्रियतर है, आत्मा प्रियतम है और श्री राम जी परम प्रियतम है। संसार प्रिय है, शरीर प्रियतर है, आत्मा प्रियतम है, श्री राम जी परम प्रियतम है। श्वेता श्वेतर उपनिषद का यह मंत्र है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समान वृक्षम परिशस्व जाते। वृक्ष की एक डाली पर दोनों का निवास है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, दोनों का निवास है, दोनों पक्षी का निवास है, आत्मा और परमात्मा। श्री राम जी के दर्शन से नेत्र सफल होते हैं, सुख प्राप्त होता है। देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। वही है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। तो जीवन धन्य होता है, नेत्र सार्थक होता है, सुख प्राप्त होता है। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हो। कृपा निकेत पद मन लाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पदमन लाई हो। श्री जी के सहित अनुज के समेत कृपा के निकेत, कृपा के स्थान भगवान श्री राम जी में मैं अपना मन लगा लूंगा। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पदमन लाई हो। उन तीनों के चरणों में मैं अपना मन लगाऊंगा। श्री सहित और अनुज समेत, दोनों के सहित। इस प्रकार से सहित और समेत शब्द का प्रयोग एक जगह और आया, एक जगह और प्रयोग किया गया है। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, दोनों शब्द का प्रयोग वहां किया गया है। वैसे यहाँ पर श्री सहित किशोरी जी के सहित, अनुज समेत लक्ष्मण जी के सहित, कृपा के स्थान श्री राम जी के श्री चरणों में मैं अपना मन लगाऊंगा। तब बक्सर में श्री सीता जी नहीं थी, केवल दोनों भाई थे, और आज तीनों के दर्शन होंगे। मैं हिरण बन के जाऊंगा, तीनों का दर्शन करूंगा। फिर मन में बात आई कि वे तो आज मेरे ऊपर बहुत क्रोध करेंगे, और क्रोध करेंगे कब, जब मैं उनको भगाऊंगा, अर्थात मैं इतना दौड़ूंगा कि मेरे पीछे वे भागेंगे, मेरे पीछे दौड़ेंगे, और जब मेरे पीछे दौड़ेंगे, थकेंगे, तो वे गुस्सा करेंगे और फिर मुझे मारेंगे। मारीच कहता है ये तो बहुत बढ़िया बात है ना,
निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी निज पानी सर संधानी सो मोहि बधहि सुख सागर हरि बधहि सुख सागर हरि निर्वाण दायक क्रोध जाकर जाकर क्रोध माने जिनका क्रोध निर्वाण देने वाला है मोक्ष देने वाला है भगति अवश्य ही बस करी और भगति अवश्य वश में कर लेती हैं निज पानी सर संधानी सो माने वही श्री राम जी वही सुख सागर हरि निज पानी सर संधानी अपने हाथ में धनुष बाण से संधान करके अपने हाथ से धनुष पर बाण का संधान करके और मोहि बधहि माने मुझे मारेंगे आज मैं कितना भाग्यशाली हूं आज मुझे वे मारेंगे कौन कहा निर्वाण दायक क्रोध जाकर जिनका क्रोध मोक्ष देने वाला है भगवान क्रोध करके मारते हैं तो मोक्ष मिलता है निर्वाण दायक क्रोध जाकर रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पहिं सही और भक्ति से बस में हो जाते हैं सुन मुनि संतन के गुण कहूं जिनते मैं उनके बस रहा हूं जाते बेगी द्रवों में भाई सोमम भगति भगत सुखदाई विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका 98 में ऐसी हरि करत दास पर प्रीति ऐसी हरि करत दास पर प्रीति निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदा यह रीति भगवान अपने भक्तों की भक्ति के बस में हो जाते हैं निज पानी सर संधानी सो मोहि बधहि सुख सागर हरि जो हरि सुख के सागर हैं वे जब मुझे मारेंगे वध करेंगे तो मुझे सुख ही तो मिलेगा वे सुख के सागर हैं इसलिए उनके हाथ से मरने पर सुख मिलेगा और जो दुख के सागर होता है उसके हाथ से मरने पर दुख मिलता है बधहि सुख सागर हरि मम पाछे धर धावत धैलो की हूं फिरी फिरी माने मुड़ मुड़ करके पीछे घूम घूम करके उलट उलट करके मैं दर्शन करूंगा धन्य नमो सम आन इस प्रकार से मारीच अपने भाग्य की बड़ाई कर रहा है अपने आप को धन्य मान रहा है मरने में भी अपने आप को धन्य मान रहा है क्योंकि इतनी बात इसको समझ में आ गई है जीवन तो ठीक नहीं रहा लेकिन अंत भला तो सब भला अंत बन गया तो सब बन गया इस प्रकार से मारीच प्रसन्न है प्रसंग को यहीं प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं रामाज्ञा प्रश्न से